नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के जितने भी एमसीक्यू भारतीय स्किल में दिए गए हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट डेस। तो क्वालिटी क्या हो, किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी मतलब अगर वो उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है तभी हम लोग कहेंगे कि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी सही है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई इस तरह का कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको सही करने के लिए एक टीम बनाया जाता है, एम्प्लॉय का टीम बनाया जाता है, जिसे क्वालिटी सर्कल कहा जाता है, जिसे क्वालिटी सर्कल कहा जाता है। और ये जो टीम होता है, ये टीम एक छोटा टीम होता है और इसको लीड करता है सुपरवाइज़र, इसको लीड करता है सुपरवाइज़र। और इस टीम का काम क्या है? इस टीम का काम है इस डिफेक्ट को सही करना। यानी सबका काम क्या होता है, सबका जो गोल होता है वो कॉमन गोल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली डेस एंड लेड बाय सुपरवाइजर। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी सर्कल स्मॉल होता है और इसको सुपरवाइजर लेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल हेल्प एम्प्लॉयज वर्क इन टीम टूवर्ड्स एक कॉमन गोल। ठीक है, सबका सेम गोल होगा, डिफेक्ट को सही करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इट्स कस्टमर। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट का काम होता है कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना। तो किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको आप, जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करके, जो भी उसका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना करके। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है? कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट है, डेस इज ए टूल यूज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इट हैज़ 4 स्टेजेज। तो क्या है, ये मॉडल क्या है जिसका 4 स्टेज होता है? PDCA। इसका यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए, PDCA का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लान, डू, चेक और एक्ट। प्लान मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम सपोज मान लीजिए डिफेक्ट है, तो हमें क्या करना है, इस डिफेक्ट को पता करना है, इसका रूट कोज पता करना है, क्या कारण है ख़राब होने का। फिर हमें एक्शन प्लान तैयार करना है। ठीक है, एक्शन प्लान मतलब किस तरह से हम लोग काम करेंगे इसको, इस डिफेक्ट को सही करने के लिए। फिर डू मतलब क्या करना है? डू मतलब हमें इसको करना है। ठीक है, डू मतलब इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें ये एक्शन प्लान के ऊपर काम करना है। सी मतलब क्या हो जाएगा? चेक। तो चेक मतलब क्या करना है कि हमें चेक करना है कि ये जो एक्शन प्लान है इसका जब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा मतलब किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्ट। एक्ट में क्या होगा? अगर एक्शन प्लान यूज करने के बाद ये हमारा डिफेक्ट सही हो जाता है तो इसको क्या करना है? इसको स्टैंडर्डाइज बना देना है। स्टैंडर्डाइज कहने का मतलब क्या है? अगर फ्यूचर में कभी इस तरह का डिफेक्ट होगा तो ये जो एक्शन प्लान तैयार किए हैं इसी से हमें ठीक करना है। मतलब उस काम को करने के लिए जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्ड बना देना, यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए सही नहीं होता है तब क्या करना है? तो अगर सही नहीं होगा तो हमें क्या करना है? फिर पता करना है कि अब सही नहीं हुआ तो इसका क्या कारण है। ठीक है, फिर हमें उसी तरह से फिर प्लान तैयार करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, फिर चेक करना है, फिर हमें एक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDCA मॉडल हैज डेस नंबर ऑफ स्टेजेज। तो कितना स्टेज होता है? 4 स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स इमोशंस, हेल्थ, इनकम, नीड्स। तो कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो गोल होता है, कॉमन गोल होता है। ठीक है, तो ये कस्टमर्स का क्या समझता है? कस्टमर का नीड्स को समझता है, कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है? नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो ये नीड को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए डेस अप्रोच। तो ये क्या होगा? वेल डिफाइंड अप्रोच। वेल डिफाइंड अप्रोच कहने का मतलब क्या है? इसका जो अप्रोच होता है, इसका अप्रोच क्या है? कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है
कि हमें करना क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जो कस्टमर का नीड है उसको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो लीड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ TQM? TQM का मेन फीचर्स क्या है? तो देखिए TQM, टी से क्या होता है, टी से टोटल होता है, टी से टोटल यानी सबको पार्टिसिपेट इसमें करना है। क्यू से क्या होता है, क्वालिटी यानी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और एम से क्या होता है, मैनेजमेंट, मतलब क्या होगा, प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट के पास होगा। ठीक है, तो इसका जो मेन फीचर्स है, ठीक है, मेन फीचर्स क्या है, यूजर के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट करना होता है। और क्या काम है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिशबोन डायग्राम कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो देखिए ये किस तरह से होता है, सपोज मान लीजिए इस तरह से हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारा जो फिश होता है, फिश का इस तरह से हमारा क्या होगा, फिश का बोन होगा। ठीक है, और ये उसका पूंछ है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉज होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इफेक्ट होगा। सपोज आप लेट आते हो ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेट आना है ना। और यहाँ पर ये जो आप लेट आए हैं, जो भी इफेक्ट हुआ है, इसका क्या क्या कारण होता है, हमें सारा बोन में लिखना होता है। एक डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से जितना भी बोन होगा कि क्यों लेट हुए। ठीक है, साइकिल पंक्चर हो गया, लेट से आप लेट से सो के उठे हैं, इस तरह से जो जो रीजन हो सकता है, सारा रीजन को यहाँ पे सारा बोन के ऊपर लिखना है और उसके बाद इसको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर इफेक्ट होता है और यहाँ पर हम लोग कारण लिखते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजेन इज। तो काइजेन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये काम करता है चेंज इज फॉर गुड। ठीक है, एक्चुअल में काइजेन का मतलब होता है चेंज इज फॉर बेटर, लेकिन ये काम करता है चेंज इज फॉर गुड पर। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेप्स एंड ऑर्डर्स ऑफ 5S। ठीक है, तो 5S क्या होता है। अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा काइजेन को समझ लेते हैं। काइजेन क्या होता है, काइजेन मतलब क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना, इसका मेन काम होता है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर मान लीजिए उसके पॉलिसीज में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब छोटा स्टेप लेना और कंटिन्यूअस हमें इम्प्रूवमेंट करते रहना। ठीक है, ये काइजेन का मेन काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट स्टेप एंड ऑर्डर ऑफ 5S। तो 5S क्या होता है, देखिए 5S मतलब आपका 5S में आपका होगा, पहला एस जो होगा पहला एस होगा शॉर्ट, फिर होगा सेट इन ऑर्डर, तीसरा है साइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज और पांचवा है सस्टेन। इसका मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो शॉर्ट मतलब क्या है, शॉर्ट मतलब होता है छांटना। ठीक है, शॉर्ट मतलब क्या होता है, छांटना। अगर मान लीजिए कोई अननेसेसरी चीज़ है तो उसे अलग करना, जो नेसेसरी चीज़ है उसको रखना। सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम में रखना, सजा के रखना। साइन मतलब साफ़ सुथरा रखना। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइज मतलब जैसे मान लीजिए कुछ सामान हम लोग रखें, वहाँ पर हम लोग टेग लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उससे सबको पता चल जाएगा, तो ये स्टैंडर्डाइज होगा। और नेक्स्ट सस्टेन मतलब ये जो चार एस है, इसको मेंटेन करके रखना और कंटिन्यूस इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, ये होता है 5S। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे काइजेन में क्या होता है, काइजेन में हमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना होता है, छोटा स्टेप लेना होता है। जैसे मान लीजिए पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, इस तरह से छोटा चेंजेस करके हमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना होता है। ये होता है काइजेन का काम। ठीक है, नेक्स्ट है
The step of 5D model are: define the problem, discover the root cause, develop possible permanent action, deliver the solution to prevent reoccurrence of the problem. What is 5D model used for? 5D मॉडल का यूज क्यों किया जाता है? तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को जानने के लिए, पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, ऑल ऑफ द देम यहाँ पे सही हो जाएगा। काइजन इज यूज टू क्रिएटेड, ठीक है। काइजन को क्यों यूज किया जाता है? तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए इसका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। तो काइजन का यूज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, काइजन ब्रिंग्स डेस इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोसेसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। तो काइजन में छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट किया जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिले, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन डेस वेरिएशन इन द वे वी वर्क। यानी अगर मान लीजिए हमें एक काम दिया जाता है तो उस काम को करने का सबका तरीका अलग अलग होगा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक बेस्ट मेथड से हम लोग उस काम को करेंगे, ठीक है। एक बेस्ट मेथड से उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा वेरिएशन होगा ये हमारा कम हो जाएगा। मतलब सबका जो सोचने का तरीका होगा, ये सबका काम करने का जो तरीका होगा ये कम हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है? रिड्यूसेस वेरिएशन इन द वे वी वर्क। तो ये क्या करता है? काम करने का जो तरीका है, ठीक है, उसके वेरिएशन को ये कम करता है। नेक्स्ट है ISO स्टैंड्स फॉर। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये होता है ISO का फुल फॉर्म। ये हमारा क्या होता है? ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन है। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ISO सर्टिफाइड है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जाएगा, सपोज एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ ISO सर्टिफिकेट कब देगा? जब ये सारा चीज़ चेक करेगा, ऑडिट होगा, उसके बाद ही ये देगा। तो इससे क्या होता है? इससे मतलब अगर स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसका जो एक्सपेक्टेशन होगा उसे फुलफ़िल किया जाएगा उस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। जैसे आप हेलमेट में देखे होंगे, हेलमेट में क्या होता है? ISI मार्क। तो इसको आपका ख़रीदने का मतलब क्या होता है? आप इसको इसलिए ख़रीदते हैं ताकि आपको ये पता रहता है कि अगर इसको हम लोग ख़रीदेंगे तो अगर एक्सीडेंट भी होगा तो ये हमारा हेड को ये बचा लेगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपका ये ISO होता है, BIS होता है। BIS ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का, ठीक है। तो जो BIS है ये नेशनल बॉडी होता है, ठीक है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये क्या है? इंडिया का है, तो ये नेशनल बॉडी है। और ISO क्या है? ये इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स दैट द साइज, डिजाइन, क्वालिटी, शेप एटसेट्रा ऑफ ए प्रोडक्ट वुड मीट रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट्स ऑफ डेस। तो यहाँ पे क्या होगा? कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को जो भी ज़रूरत होता है, जो जिस भी साइज़ का चाहिए, जिस भी डिज़ाइन का चाहिए, जिस भी क्वालिटी का चाहिए, जिस भी शेप का चाहिए, तो अगर उसका ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। यानी प्रोडक्ट को कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ISO एंड BISR डेस सर्टिफिकेट्स। तो ये क्या सर्टिफिकेट्स है? ये स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 20 MCQ क्वालिटी मैनेजमेंट से। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।